स्थापित आईना। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसको लोग धनपुर गांव कहते थे, जिसकी आबादी मुश्किल से 300 के करीब थी। चारों ओर घना जंगल और बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली। गांव वाले उस हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे, जहां आज भी रात के समय खौफनाक आवाजें गूंजती थीं। कहते हैं सालों पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी चंद्रकला और इकलौती बेटी रूपा के साथ रहा करते थे। रूपा बेहद सुंदर और मासूम थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अमावस की रात को जब हवेली में अजीब सी हरकतें शुरू हुईं, हवेली के पुराने आईने में किसी अजनबी औरत की परछाई दिखने लगी। कभी वो परछाई रूपा की शक्ल ले लेती, कभी किसी अनजान औरत की हंसी हवेली में गूंजती। ठाकुर ने कई तांत्रिक बुलाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। देर रात हवेली में खौफ बढ़ता गया, और फिर एक रात, वही डरावनी अमावस, जब हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। हवेली के आंगन में खून की छींटें मिली और रूपा कहीं नहीं दिखी। अगले दिन उसका मृत शरीर उसी पुराने आईने के सामने मिला। उस आईने के नीचे खून से लिखा था, जो भी इस आईने में देखेगा वो अपनी मौत देखेगा। रूपा की आत्मा उस आईने में कैद हो चुकी थी। तभी से हवेली बंद कर दी गई और गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। अब सालों बाद रोहित, अजय, तानवी और अवनी, 4 दोस्त जो शहर से धनपुर गांव घूमने आए थे। इनका शौक था डरावनी जगहों पर जाकर एडवेंचर करना। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रोहित बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आज रात वहां चलते हैं। सभी मान गए। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका ने रोका, बच्चों मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन जवान खून था, सब हंसते हुए निकल पड़े। रात के 12 बजे चारों हवेली के बाहर पहुंचे। पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब आवाज कर रही थी। एक वीरान सन्नाटा चारों ओर था। हिम्मत करके दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराया और खुलते ही धूल और सड़ी हुई बदबू का भभका आया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। पुरानी दीवारें, टूटी हुई छतें और सड़े गले फर्नीचर। तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब चौंक गए। अजय ने कहा, चलो यार वापस चलते हैं। रोहित बोला, डरपोक मत बन, हम आईना ढूंढने आए हैं। आगे बढ़ते हुए वो सब हॉल रूम में पहुंचे, जहां दीवार पर वही पुराना बड़ा आईना टंगा था। आईना धूल से सना था, लेकिन फिर भी उसमें अपनी परछाई दिख रही थी। तानवी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं देखती हूँ, देखूं तो कैसे डर लगता है। जैसे ही तानवी ने आईने में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने आप को आईने में एक सुनसान जंगल में लाशों के बीच देखा। उसकी चीख निकल गई, मुझे यहाँ से ले चलो। बाकी डर गए। रोहित ने कहा, अरे मजाक कर रही होगी, मैं देखता हूं। जैसे ही रोहित ने देखा, उसने अपने आप को आग में जलता देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सबकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। आईने में एक औरत की परछाई दिखाई देने लगी। आवाज आई, अब तुम सब मरोगे। डर के मारे चारों भागने लगे। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, हर तरफ खौफनाक हंसी। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। अवनी ने आईना फोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया, आईने से एक धुआं सा निकला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। वो वहीं ढेर हो गई। अजय, रोहित और तानवी किसी तरह छुपने लगे। रोहित हॉल के कोने में गया, जहां दीवार पर खून से लिखा था, तुम सब अगली सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो उन्हें रोहित का जला हुआ शव मिला, अजय की लाश पुराने कुएं में, और तानवी का चेहरा बिना आंखों के आईने के सामने पड़ा था। हवेली के अंदर वही आईना चमक रहा था और उसमें चारों की परछाइयां हंस रही थी। गांव वालों ने फिर हवेली को बंद कर दिया, और आज भी कहते हैं, जो भी उस हवेली में कदम रखता है और उस आईने में झांकता है, उसे अपनी मौत का मंजर दिखता है और 24 घंटे में वो खत्म हो जाता है। कभी कभी रात को उस हवेली से औरत की हंसी और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। आईना आज भी वहां टंगा है और अगले शिकार की तलाश में है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी अंधविश्वास या मजाक में भी ऐसी जगहों पर जाने की भूल मत करना। कुछ रहस्य सच्चे होते हैं।